नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। इन दिनों झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में शीतलहर का प्रकोप अपने चरम पर है। पूरे राज्य का पारा लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। यदि राजधानी रांची से सटे ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां 5 डिग्री तक पारा देखा जा रहा है। ठंड के प्रकोप से बचने को लेकर लोग अलाव के साथ साथ चाय की चुस्की भी लेते दिख रहे हैं। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अभी आने वाले 2 दिनों तक ठंड बना रहेगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आंशिक बादल और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसके तत्पश्चात मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अभी ठंड की अपेक्षा लगभग 3 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी के कारण ठंड में आंशिक कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही मौसमी गतिविधि को लेकर कोई भी विशेष चेतावनी नहीं है। आशा है कि क्रिसमस का त्योहार खुशहाली पूर्वक मनाया जाएगा। रहेगा, ड्राई रहेगा और सुबह में हल्का कोहरा आपको देखने को मिल सकता है और उसके बाद दिन भर में मौसम आपको शुष्की देखने को मिलेगी। अभी 1-2 दिन थोड़े आंशिक बादल झारखंड में आपको देखने को मिल सकते हैं और न्यूनतम तापमान की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके तत्पश्चात में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है कि अभी जो थोड़ी ठंड थी उससे थोड़ी सी लोगों को राहत देखने को मिलेगी और राज्य भर में न्यूनतम तापमान जो है उसका पारा 2 से 3 डिग्री थोड़ा सा और बढ़ेगा, जिससे ठंड में थोड़ी सी कमी आने की संभावना जताई जा रही है और जिससे लोगों को थोड़ा राहत देखने को मिलेगा। वहीं ठंड से निजात पाने को लेकर लोगों का कहना है कि आग ताप कर और चाय पीकर शरीर में गर्माहट लाने का हम सब कोशिश कर रहे हैं। चाय पी रहे हैं बस ठंडा भगाने के लिए। इस बार रांची में बहुत ठंड बढ़ी हुई है। आग तपाने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। आग तपा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठंडा भगा रहे हैं। वहीं गोइलकेरा में भाकपा माओवादी नक्सलियों द्वारा शुक्रवार को आहूत भारत बंद का व्यापक असर देखा गया। नक्सली खौफ के कारण यहां का साप्ताहिक हाट बाजार नहीं लगा। सुबह से ही बाजार की तमाम दुकानें बंद रहीं। गोइलकेरा के मेन रोड, स्टेशन रोड, इंदिरा चौक और साप्ताहिक बाजार इलाके में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। गोइलकेरा से चलने वाली बसों और व्यापारिक वाहनों के पहिए थमे रहे। बैंक की स्थानीय शाखाओं, पेट्रोल पंप और डाकघर में भी ताले लटके रहे। यात्री वाहनों के नहीं चलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गोइलकेरा, मनोहरपुर और चक्रधरपुर मार्ग में वीरानी छाई रही। पूरे क्षेत्र में नक्सली दहशत का माहौल बना रहा। और इधर झारखंड में क्रिसमस का त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासकर झारखंड की राजधानी रांची में इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह रहता है। राजधानी में ईसाई धर्म को मानने वाले की बहुलता भी है और उनमें से ज्यादातर लोग आर्थिक तौर पर सक्षम भी हैं। इसलिए रांची में क्रिसमस का बाजार भली भांति सजता है। मुख्य रूप से रांची के पुरुलिया रोड में क्रिसमस का बाजार सजा हुआ देखा जा सकता है। यहाँ क्रिसमस ट्री, क्रिसमस बेल और खास तौर पर सजावट के सामान के साथ अन्य सामानों की बिक्री जोरों पर चल रही है। हालांकि अभी 1-2 दिन के बाद बाजार में रौनक और बढ़ेगी, लेकिन अभी भी ईसाई धर्मावलंबी बाजारों में जाकर सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। घरों को सजाया जा रहा है और त्योहार को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। छोटे-छोटे डेकोरेशन के आइटम्स हैं, बेल हैं और उसमें मैंने छोटा सा हाउस खरीदा है। यीशु मसीह का मैं बर्थडे उसमें सेलिब्रेट करूँगी। चटनी खरीदने के लिए, क्योंकि अब क्रिसमस बहुत पास आ गया है तो हम लोग उसी के लिए अच्छी तरह तैयारी करना चाह रहे हैं। तो घर का सजावट भी स्टार्ट हो गया है अब और आज चटनी ले जा रहे हैं तो आज जाके चटनी सजाएंगे हम लोग। उधर बाजार तो सजे हैं, लेकिन दुकानदार पहले की अपेक्षा मायूस दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर दुकानदार कह रहे हैं कि बिक्री अब पहले जैसी नहीं रही। कोरोना के बाद जो बाजार की रौनक गई वो अब तक वापस नहीं आ पाई है। बाजार की स्थिति बहुत खराब है। मार्केट में वो दम नहीं है। हमेशा बाजार बहुत अच्छा रहता था, इस साल बाजार नहीं है। तो हल्का फुल्का हर तरह के लोग हो रहे हैं, खरीदारी हो रही है। ट्री का हो रहा है, ड्रेस का हो रहा है, स्टार का हो रहा है, हर तरह की हो रही है। मार्केट बहुत हल्का नहीं, बहुत हल्का। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म उत्सव की रात में मुख्य कार्यक्रम संत मरिया गिरजाघर में होता है। इस कार्यक्रम को लेकर गिरजाघर को भी सजाने का काम शुरू हो गया है। कैंडल जलाए जा रहे हैं, रंग बिरंगी लाइट से गिरजाघर की शोभा बढ़ाई जा रही है।
वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल में गुरुवार रात महादेव शाल और पौसैता स्टेशन के बीच हुए बम धमाके की धमक से पूरे रेल मंडल में हड़कंप है। जानकारी मिली है कि जिस थर्ड लाइन को नक्सलियों ने बम लगाकर उड़ाया था, उसी रेल पटरी से ट्रेन संख्या 18113 टाटा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन धमाके से चंद मिनट पहले गुजरी थी। इस तरह एक बड़ा हादसा होते होते बचा। इस दौरान ट्रेन के ड्राइवर ने थर्ड लाइन पर लाल रंग का नक्सली पोस्टर बैनर भी देखा था, लेकिन ड्राइवर ने थर्ड लाइन में बीचों बीच लगे नक्सली पोस्टर बैनर को तोड़ते हुए गुरुवार रात 10:08 पर ट्रेन को आगे बढ़ा दिया था। ट्रेन पार हो गई थी, लेकिन ट्रेन पर नक्सलियों ने हमला नहीं किया। इसके बाद जैसे ही ड्राइवर ने आगे जाकर इसकी सूचना दी, उसके बाद नक्सलियों ने महादेव शाल और पौसैता स्टेशन के बीच उसी जगह बम विस्फोट कर गुरुवार रात 11:14 पर थर्ड लाइन को उड़ा दिया। नक्सलियों ने केवल एक जगह नहीं बल्कि रेल मंडल के खनन बहुल क्षेत्र रांगरा और तोपाडी रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे पोल संख्या 482/16 पर भी इसी तरह नक्सली पोस्टर बैनर लगाया था और बम भी प्लांट किया था, लेकिन यहां नक्सलियों ने बम धमाका नहीं किया। ट्रेन चालक ने इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल को दी, जिसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन के आदेश पर बड़ा मुंडा करमपदा रूट पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया। शुक्रवार की सुबह रेलवे कर्मचारियों द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में रेलवे ट्रैक की जांच करने के बाद सुबह करीब 10 बजे इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन पुनः शुरू किया गया। इस घटना के बाद चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में रेलवे अधिकारियों की बड़ी ऑनलाइन बैठक रेलवे बोर्ड और जोनल वरीय रेल अधिकारियों के साथ हुई है। इस बैठक में ट्रेन परिचालन सुरक्षित तरीके से करने को लेकर मंथन किया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर DCM गजराज सिंह ने बताया है कि उनके लिए यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, इसलिए सुरक्षित रेल यात्रा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल किया गया है। देर रात को जैसे ही पटरी उड़ाए जाने की उन्हें सूचना मिली, उसके बाद DRM समेत तमाम वरीय रेल अधिकारी कंट्रोल रूम पहुंचे और यात्रियों की सुरक्षा पहले सुनिश्चित किया। जिला प्रशासन द्वारा बम निरोधक दस्ते की मदद ली गई और पटरियों की जांच की गई। RPF और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा पटरी को फिट और सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद सुबह शुक्रवार 8:40 बजे ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल किया गया। बताते चले कि चक्रधरपुर से लेकर राउरकेला तक नक्सल प्रभावित इलाकों में मौजूद स्टेशनों के आसपास नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में सक्रिय हैं। इस खुफिया रिपोर्ट से रेलवे बोर्ड तक हड़कंप मचा हुआ है। ये 21 दिसंबर की नाइट में जब ट्रेन है 18113 अपलाइन से जब जा रही थी तो उसको फिर थर्ड लाइन में किसी कारण से लिया गया, तो उन्होंने लगभग 22:08 पर लोको पायलट ने कंट्रोल में एक मैसेज दिया कि रेड फ्लैग देखने को मिला है। ट्रेन जो है वो सुरक्षित गुजर गई। उसके बाद में हमने जब पेट्रोलिंग कराई तो हमें करीबन 23:14 पे रात के 11:14 पे ये पता चला कि ट्रैक जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। और उसके बाद से ही सभी जो हम लोग जो है मोबिलाइज हो गए, सारे DRM सब और ब्रांच ऑफिसर सभी कंट्रोल में आ गए और सबसे पहले एहतियातन हमने जितनी भी ट्रेन का मूवमेंट है वो एक तरह से रोक दिया। हेडक्वार्टर रेलवे बोर्ड सभी जगह सूचित किया गया, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात की गई। उसके बाद में हमने करीबन 13 ट्रेन जो है वो कैंसिल की, करीबन 2 ट्रेन हमने डाइवर्ट करी है और फिर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू नहीं बोलेंगे उसको, जो रिस्टोरमेंट जिसको बोलेंगे, वो पूरा ऑपरेशन चला है। उसमें सबसे पहले जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से वो गया है। उसके बाद में वो जब होने के बाद में फिर RPF ने अपनी तरफ से हमारे को बोला कि ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में PWA ने उसको सिक्योर किया और उसके बाद में जो है उसको हमने जो पूरा जो यातायात है, ट्रैफिक है, वो रिस्टोर हुआ। तो ये लगभग 8:40 मॉर्निंग में 22 बजे हुआ। इस दौरान हमने कोई मूवमेंट नहीं किया क्योंकि यात्रियों की और जान माल की सुरक्षा जो है भारतीय रेलवे का सबसे पहला दायित्व बनता है। जी। तो अभी प्राइमे फेसिया ये लग रहा है कि कोई जो है आउटसाइडर डिसरप्शन था और अभी जो है उसकी जांच हो रही है, तो फाइनल फैक्ट्स जो आएंगे वो आपको मैं। और इसमें सबसे दीगर बात यह है कि किसी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। ट्रैक जरूर डिस्टर्ब हुआ लेकिन किसी तरह का कोई
जो कोई लदान की चीज और जान माल की कोई हानि नहीं। वहीं गोइलकेरा व पसोयता रेलवे स्टेशनों के बीच माओवादियों द्वारा रेलवे ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिए जाने के बाद आसपास के क्षेत्रों में दहशत देखी गई। इसके बावजूद रेल कर्मियों ने युद्ध स्तर पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत की और कार्य संपन्न किया। शुक्रवार पहले से ही रेल अधिकारियों के नेतृत्व में रेल कर्मियों की टीम ने मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। बताते चले कि रात करीब 11 बजे नक्सलियों ने थर्ड लाइन को उड़ा दिया था, जिसे शुक्रवार करीब 4 बजे मरम्मती कर कार्य पूरा होते ही फिट घोषित किया गया, जिसके बाद अप और डाउन लाइन के साथ ही थर्ड लाइन में भी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सका। नक्सलियों ने घटनास्थल को बैनर व पोस्टरों से पाट दिया था। रेलवे ट्रैक के बीचों बीच डंडे के सहारे बैनर बांध रखा था। एक बैनर टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस के धक्के से गिर गया। इसके बाद ही ट्रेन के गार्ड व क्रू मेंबर ने रेलवे ट्रैक पर असामान्य गतिविधियों की जानकारी स्टेशन को दी। ट्रेन के गुजरने के ठीक बाद नक्सलियों ने विस्फोट कर रेल पटरी उड़ाने की घटना को अंजाम दिया। धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई। और इस सरायकेला थाना क्षेत्र के कोलाबीरा स्थित फ्लिट गार्ड कंपनी में बीती रात 22 वर्षीय कामगार तुलाराम महतो की संदेहास्पद मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने शव के साथ कंपनी का गेट जाम किया और नौकरी के साथ भारी भरकम मुआवजे की मांग की। पूरी तरह से तमाम ग्रामीण सभी एकत्र, पूरा मामला काफी बताया जा रहा है कि तुलाराम गुरुवार की रात नाइट ड्यूटी में आया हुआ था। इस दौरान उसकी तबीयत खराब हुई। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे आदित्यपुर के गंगोत्री नर्सिंग होम ले जाया गया, परंतु वहां गंभीर स्थिति के कारण उसे टीएमएच जमशेदपुर ले जाने की सलाह दी गई। इसके बाद तुलाराम को टीएमएच जमशेदपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शुक्रवार से मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए मुआवजा एवं एक स्थायी नौकरी देने की मांग की जा रही है। जेबीकेएस नेता सृजन के नेतृत्व में ग्रामीण एवं कामगार कंपनी के बाहर शव के साथ जमे हुए हैं। जब तक कंपनी प्रबंधन द्वारा उनकी मांग पर सकारात्मक विचार नहीं करती है, तब तक कंपनी गेट जाम रखने की बात कही जा रही है। मृतक सरायकेला थाना क्षेत्र के केंदुआ गांव का निवासी था। ठेकेदारी के अंडर में, और फिलहाल ऐसा है कि वो दैनिक रूप से जिस प्रकार से वो यहाँ पे काम करते थे, अब तक की जो बात आई है, ये कंपनी में जो मजदूरों के प्रति जो सेफ्टी पर जो ध्यान देनी चाहिए वो अभी तक नहीं दिया है, और उसी का शिकार होकर के ये जो घटना घटी है। और घटना ऐसे घटी कि उनको सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। बात ऐसे आया है कि उसको जो है कि यहाँ पे जो डस्ट उड़ता है, उनको एक मास्क दिया जाना चाहिए था। मास्क मांगा भी, उनको धमका चमका करके दबा करके जो है उनको दोबारा काम करने के लिए दबाव दिया गया। रात में काम कर रहा था, लास्ट में क्या करेगा, अनन फनन में उसको मजबूरन वो काम करना पड़ गया, और जहाँ काम कर रहा था वहीं पे जो है वो डस्ट उड़ करके उसका नाक में घुस गया, और वहीं पे गिर करके जो है दोबारा खड़ा होने नहीं पाया। और इस बारे में इलाज के लिए जो है अंतिम रूप से डीएमएच लिया गया है, और वहाँ पर जो है इनको मृत घोषित कर दिया गया। वहीं द गोलमुरी केबुल बस्ती में राइजिंग सन इंग्लिश स्कूल का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह विद्यालय सभागार में संपन्न हुआ। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शीतल सिंगारी, अंग्रेजी कोऑर्डिनेटर शेन इंटरनेशनल स्कूल और डॉक्टर कविता सिंह ने शिरकत किया। इस मौके पर दिनेश कुमार, खेमलाल चौधरी और कविता सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करने के तत्पश्चात बच्चों ने तुलसी पूजन का कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही स्कूली बच्चों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर अभिभावक एवं उपस्थित शिक्षकों का मन मोह लिया। वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिनेश कुमार ने कहा कि छोटे बच्चों को हम अगर शुरुआती दिनों में सही राह दिखा दें तो आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। बच्चों की नींव को मजबूत बनाने में स्कूल शिक्षक और अभिभावक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो समय माता पिता और शिक्षक के लिए भी कठिन समय होता है। नई शिक्षा नीति भी बच्चों को खेल में पढ़ाने तथा उनका मानसिक विकास कैसे हो इसकी भी चिंता करती है। आगे उन्होंने कहा कि विद्यालय को मंदिर की तरह ही पूजना चाहिए और विद्यालय संचालित करने वाले लोगों को भी बच्चे, अभिभावक, शिक्षक और विद्यालय की आधारभूत संरचना मजबूत हो इसका ध्यान रखना चाहिए।
जो 2008 में स्थापित हुई थी, उस विद्यालय का आज एनुअल प्राइज नाइट समारोह चल रहा है। पिछले वर्ष जो बच्चे अपने क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में थे, वैसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन भी साथ में चल रहा है। अपने स्कूल के बच्चों के प्रतिभा को और निखारने के उद्देश्य को लेकर के उनको नृत्य, नाटक, इन सब चीजों से जोड़ने का प्रयास विद्यालय समिति का है। तो प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन के माध्यम से हम विद्यालयों के बच्चों के प्रतिभा को निखारने का प्रयास करते हैं। और बच्चे जो आसपास के बच्चे हैं, जो बहुत ज्यादा पैसा देकर के दूसरे स्कूल पर नहीं पढ़ सकते, वो यहाँ पर भी अच्छी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। इस सोच के साथ छत्तीसगढ़ी समाज आगे बढ़ रहा है और अपने आसपास के बच्चों में अच्छी शिक्षा, नैतिक शिक्षा के साथ साथ उनको जिम्मेवारी पूर्ण शिक्षा देने का प्रयास राज्य सैनिक विद्यालय के माध्यम से कर रहा है। और आज एनुअल प्राइज नाइट के माध्यम से हम अपने बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक को भी जोड़ करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि बच्चे के अभिभावक अपने बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं और उनके आने वाले भविष्य की तैयारी में शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय समिति का योगदान हम सभी देंगे। वहीं जमशेदपुर आर्यन फाउंडेशन लिटिल हार्ट स्कूल सुंदरनगर द्वारा एनुअल प्राइज नाइट का आयोजन परसुडी के विवेकानंद क्लब मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आरएएफ के कमांडेंट सजीदानंद मिश्रा, पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार एवं एएसपी अमित अग्रवाल उपस्थित हुए। अतिथियों द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्राइज नाइट में स्कूल के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक और पेरेंट्स भी उपस्थित हुए। वहीं एक वर्ष भर में विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिए स्कूल के सफल छात्रों को मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर वहां बैठे लोगों का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक डांस प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए और उनके पेरेंट्स भी बच्चों पर पढ़ाई का दबाव नहीं डालें और अपने आप को भी सोशल मीडिया से दूर रखें। वहीं बच्चों के माता पिता से उन्होंने कहा कि आप भी शिक्षित बने, तभी आपके बच्चे शिक्षा में मन लगाएंगे। इस तरह के आयोजन से बच्चों में बौद्धिकता का विकास होता है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल संदीप चटर्जी ने कहा कि स्कूल में बच्चों के ज्ञान के लिए विभिन्न स्तर की प्रतियोगिता कराई जाती है, जिसमें सफल बच्चों को प्राइज देकर उनका उत्साह बढ़ाया जाता है। बच्चे को वो कभी नहीं बनते जब तक माँ बाप अपने नहीं करेंगे। यदि आप अपने जो है पढ़ेंगे नहीं और अगर आप रोज टीवी देखोगे और सीरियल देखोगे तो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। तो सीरियसली सभी पेरेंट्स के लिए ये पेरेंट्स को गलतफहमी दूर करनी। दूसरी बात क्या है कि पेरेंट्स को सोशल मीडिया से निकलना पड़ेगा। नहीं, सच में आप देख लीजिए, जितने भी फादर मदर जो आए हैं, आप दिन में ये फोन को कम से कम 200 बार उठाते होंगे, आया ना? तो आप कैसे बोल सकते हैं अपने बच्चे को कि मोबाइल फोन मत इस्तेमाल कीजिए? एंड हमेशा मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम वही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले तो अपना घर का केबल टीवी काट दीजिए। सीरियसली, नो जो अब माँ बाप उसी में टेंशन आ गया आप सब लोग को कि हम शाम को क्या करेंगे। बट दिस इज अ वेरी सीरियस एडवाइस। हमारे घर में जो है, हमारे घर में कभी जो है, हमारे भाई की भारतीय राजस्व सेवा में थी, हमारे घर में कभी केबल टीवी नहीं था, क्योंकि हमें मालूम था कि बच्चे को अगर वो घर में अगर हम देखेंगे तो फिर बच्चा क्या करेगा। तो एक तो पेरेंट्स हैव टू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। फादर एंड मदर हैव टू स्टार्ट रीडिंग। माँ बाप, बच्चे लोग देखेंगे कि माँ बाप किताब पढ़ रहे, तब पढ़ाई शुरू होगी। स्कूल का आज हमारे स्कूल का 15th एनुअल फंक्शन कम प्राइज नाइट सेलिब्रेशन है, जो कि कोविड के पहले हर एक साल का एक प्रोसेस था। कोविड के बाद ये हम लोगों ने फिर से स्टार्ट किए हैं। इसके पहले जो हमारा प्रोग्राम हुआ था माइकल जॉन ऑडिटोरियम में, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम इस विवेकानंद क्लब में है। और हमारा स्कूल डे स्कूल का हॉस्टल जो कि केडो में है, और सुंदरनगर में हमारा डे स्कॉलर लोगों के लिए स्कूल है। स्कूल अप टू 12 स्टैंडर्ड तक एफिलिएटेड है CBSE बोर्ड से, और यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेके एकेडमिक एक्टिविटीज़ सब पर बहुत स्पेशल अटेंशन दिया जाता है, जो कि आज इस प्रोग्राम का माध्यम से आप लोगों को देख भी सकते हैं। और
इधर जमशेदपुर की केबुल बस्ती स्थित राइजिंग सन इंग्लिश स्कूल का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग सहित बच्चों के अभिभावक भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर स्कूल समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि ये स्कूल पूरे शहर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ वैसे परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं जो आर्थिक रूप से किसी बड़े स्कूल में जाने में सक्षम नहीं है। बावजूद यहाँ क्षेत्र के सैकड़ों परिवार के बच्चे नर्सरी से लेकर 7वीं तक पढ़ाई करते हैं, जिन्हें यहाँ गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम कर इन सभी बच्चों को शैक्षणिक के अलावा मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक एवं कला में निपुण किया जाता है, ताकि वे बच्चे भी अन्य स्कूलों की भांति अपने को महत्वपूर्ण दर्जा में कायम रख सके। इतना ही नहीं, हमारे स्कूल में शिक्षक भी लगातार ये प्रयत्न करते हैं कि शहर के अन्य स्कूलों की तरह हमारे स्कूल के बच्चे सिर्फ शिक्षा ही नहीं, नैतिकता और संस्कृति के प्रति निपुण हो। इस स्कूल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि हम हमेशा शिक्षा जगत में निपुणता की ओर बढ़ रहे हैं, जो वर्तमान स्थिति में इसकी काफी महत्वपूर्ण है। वहीं इस समारोह में अपने अपने वर्ग में अव्वल आए बच्चों को पुरस्कृत कर उनकी हौसला अफजाई की गई। वहीं स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित अतिथियों का मन मोह लिया। राइजिंग सन इंग्लिश स्कूल जो 2008 में स्थापित हुई थी, उस विद्यालय का आज एनुअल प्राइज नाइट समारोह चल रहा है। पिछले वर्ष जो बच्चे अपने क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में थे, वैसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन भी साथ में चल रहा है। अपने स्कूल के बच्चों के प्रतिभा को और निखारने के उद्देश्य को लेकर के उनको नृत्य, नाटक, इन सब चीज़ों से जोड़ने का प्रयास विद्यालय समिति का है। तो प्रत्येक वर्ष इस तरह के आयोजन के माध्यम से हम विद्यालयों के बच्चों के प्रतिभा को निखारने का प्रयास करते हैं। और बच्चे जो आसपास के बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा देकर के दूसरे स्कूल पर नहीं पढ़ सकते, वो यहाँ पर भी अच्छी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। इस सोच के साथ छत्तीसगढ़ी समाज आगे बढ़ रहा है और अपने आसपास के बच्चों में अच्छी शिक्षा, नैतिक शिक्षा के साथ साथ उनको जिम्मेवारीपूर्ण शिक्षा देने का प्रयास राइजिंग सन विद्यालय के माध्यम से कर रहा है। और आज एनुअल प्राइज नाइट के माध्यम से हम अपने बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक को भी जोड़ करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि बच्चे के अभिभावक अपने बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं और उनके आने वाले भविष्य की तैयारी में शिक्षक, अभिभावक और विद्यालय समिति का योगदान हम सभी देते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।